अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर पहाड़ देख लेता है तो इसकी ताबीर क्या है? अगर कोई आदमी ख्वाब में पहाड़ देखता है तो देखने वाले के एतबार से इसकी ताबीर बदलती रहती है। देखने वाले के एतबार से इसकी ताबीर बदलती रहती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर पहाड़ देखा है, वो पहाड़ उसने देखा है वो पहाड़ के बुलंद मकाम पर चढ़ा हुआ है, ठीक है। और जिस पहाड़ पर वो चढ़ा हुआ है यानी कि बुलंद सतह पर चढ़ा हुआ है और वो पहाड़ उसके अपने इलाके में मौजूद है, तो इसके बारे में फरमाते दलील है इस बात की कि कोई बुजुर्ग आदमी उस बंदे के देखने वाले को अपनी पनाह मिलेगा, अपनी सोहबत मिलेगा उसको, ठीक है। अगर किसी आदमी ने ये देखा है कि पहाड़ देखे और पहाड़ एक जगह से हिलकर दूसरी जगह चला गया है, यानी कि एक जगह था अब उस जगह से खिंचकर वो दूसरी जगह पर पहाड़ चला गया है, तो इसके बारे में बयान करते हैं कि इसकी ताबीर ये बयान की जाती है कि वो जिस बंदे ने ख्वाब देखा है वो किसी को अपनी तरफ माइल करेगा, ठीक है, किसी बड़े आदमी को अपनी तरफ माइल करेगा। मिसाल के तौर पर कोई जिस आदमी ने ख्वाब ये देखा है वो मर्तबे में कम है, यानी से अपने से बड़े वाले मर्तबे आदमी को अपनी तरफ वो माइल कर लेगा, अपनी तरफ वो गालिब कर लेगा वो, ठीक है, यानी कि वो बंदा इसकी तरफ मगलूब हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वो देखता है कि ख्वाब इस पहाड़ के मकाम पर है, चढ़ते हुए नहीं देखा लेकिन सिर्फ ये देखा कि वो मकाम पर है, तो इसके बाद की दलील है कि इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और मर्तबा अता करेंगे। अगर वो चढ़ रहा है, एक तो ऊपर देखना, एक है चढ़ना भी इज़्ज़त और मर्तबे की दलील है और ऊपर पहुंचना, ऊपर जाके अपने आप को ऊपर देखना भी इज़्ज़त और मर्तबे की दलील है। अगर कोई आदमी ये देखे कि जो वो बंदा चढ़ रहा है वो बड़ी मुश्किलात से चढ़ रहा है, यानी कि उसके पास चढ़ा नहीं जा रहा, चढ़ते हुए उसको दिक्कत पेश आ रही है, उसको मुश्किल पेश आ रही है, तो ये इस बात की दलील है कि कोई गम और परेशानी इसके ऊपर आएगी। अगर देखें कि पहाड़ से नीचे उतर रहा है तो इसके मर्तबे और इसकी बुजुर्गों में कोई ना कोई कमी वाक़या होगी, ठीक है ना। अगर चढ़ते हुए दिक्कत महसूस हो रही है तो क्या फरमाया कि गम और परेशानी के लायक होने का खदशा है। अगर देखें कि नीचे उतर रहा है पहाड़ से तो इसके इज्जत और जो मर्तबा है, जो मकाम है, जो अल्लाह रब्बुल इसको अता किया है, उसमें थोड़ी सी कमी महसूस होगी। अगर कोई आदमी देखे कि पहाड़ की चोटी पर मकाम बनाया है, यानी कि पहाड़ के बुलंद मकाम पर वो चला गया है, जो पहले उससे भी ऊंचा चला गया है वो, तो ये इस बात की दलील है कि वो इज्जत और कोई ना कोई मर्तबा पाएगा। यानी कि आप ये हिसाब लगा लीजिए कि अगर कोई आदमी चढ़ रहा है या बुलंद मकाम पर चढ़ गया है तो ये अच्छी बात की अलामत है, इज्जत और मर्तबे का दलील है। अगर उतर रहा है या तो ये इस बात की दलील है कि इस पर कोई ना कोई परेशानी है, इसकी इज्जत और मर्तबे में जो उनसे कभी महसूस होगी। अब देखें कि हजरत इब्न सिरीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर देखें कि पहाड़ पर अजान दी है, अगर किसी ने पहाड़ पर चढ़कर अजान दी है और नमाज पढ़ी है, दलील है कि इसका काम खैर खूबी से होगा। ये थी दलील है। सिर्फ पहाड़ को ख्वाब में देखने की ये ताबीरें मैंने आपको 8 से 10 बता दी है। आप देख लें कि आपने किस एतबार से ख्वाब को जो से पहाड़ को देखा है उस एतबार से आप ताबीर कर लें। और हमेशा एक बात कहा करता हूँ हर उसके आखिर में कि ख्वाब देखने के बाद किसी के सामने जिक्र मत करें उसका, ठीक है। सुबह उठकर अगर बुरा ख्वाब है तो दाई तरफ इस तरह उल्टी तरफ मुंह करके थू थू 3 दफ़ा कर दे और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले और हस्ब तौफीक सदका कर दे। किसी से मत पूछे, अच्छा ख्वाब है तो किसी से पूछ सकते हैं और परेशान मत होइए, क्योंकि जो बुरे ख्वाब होते हैं वो शैतान की तरफ से आते हैं, अच्छे ख्वाब यानी कि अच्छाई की तरफ से होते हैं। तो बहरहाल परेशान नहीं होना ख्वाब को देखो कि ख्वाब हमारे लिए हुज्जत नहीं है, ठीक है ना। बाज़ ख्वाब सच्चे भी होते हैं लेकिन बाज़ ख्वाब झूठे भी होते हैं। लेकिन अगर हम ख्वाब किसी से पूछ लेंगे और वो ताबीर बताने वाला आपको ताबीर बता देगा तो हदीस मुबारक में आता है जिस तरह उसने ताबीर बताई है वैसे वो ख्वाब पूरा भी हो जाएगा। तो जो मैंने आपको तरीका बताया है ख्वाब देखने के बाद सदका करने का, ये अपना इंशाअल्लाह आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।